क्वेश्चन नंबर 6 8.1 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का है क्लास 10th के लिए। सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड दोनों देख सकते हैं क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज यूज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ मतलब यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, मीन्स एक्यूट एंगल हो, यानी 90 से दोनों छोटा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो 90 से छोटा कौन है? ये तो 90 है, तो 90 से छोटा कौन है? ये 90 से छोटा है और ये 90 से छोटा है, तो इन्हीं को हम न्यून कोण मानेंगे। मान लेते ऊपर ए और ये इसको मान लेते बी, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो गया। कभी भी ये दोनों 90 से बड़े 90 के बराबर भी नहीं हो सकता, 90 से छोटा ही रहेंगे, 90 से बड़ा नहीं हो सकते, बराबर भी नहीं हो सकता। तो बराबर जो नहीं होता 90 से छोटा रहता है उसे न्यून कोण कहते थे। दोनों के दोनों न्यून कोण हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या कहा कि इतना आप जान गए। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे? सी मानेंगे, कोण इसको सी मानेंगे। तो अब देखिए कह रहा है कि cos A बराबर है cos B के। ठीक है, तो दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है वो लिख देते हैं। दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है, ये गिवन है, न्यून कोण है। ठीक, अब फिर कह रहा है कि ये भी दिया है कि cos A बराबर है cos B के, गिवन है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए, तो cos A बोला तो थीटा, जब ये बोला तो थीटा के सामने वाला लंब बन जाएंगे और ये बन जाएगा आधार, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, वो 90 के सामने वाला। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला लंब और आधार तब ये बन जाएंगे। तो अब देखते हैं cos बराबर क्या होता है, तो मदद करेगा लाल काका। ठीक है, तो cos बराबर ये होता है, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार इस स्थिति में ये है, यानी AC, तो AC बटा लंब हमारा कर्ण चाहिए, तो कर्ण हो जाएगा आपका AB। ठीक है, बराबर cos B, अब थीटा ये नहीं रहा, थीटा अब ये हो गया, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब ये बन जाएंगे, इसके लिए लंब ये बन जाएंगे और आधार ये बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए cos बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार इस स्थिति में ये हो गया, यानी BC बटा, अब कर्ण कौन है? कर्ण है AB। ठीक है, तो जब बराबर रहेगा, देखिए अनुपात है और बराबर है तो नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर ऊपर कटता है, नियम है इसमें। बराबर रहे तो नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटेगा, तो नीचे नीचे खत्म हो गया, तो क्या बचा? AC बराबर BC। यानी अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा AC, तो AC कौन हो गया? तो ये वाला भाग AC हो गया, AC, तो ये और BC यानी ये वाला आपस में बराबर है। तो देखिए, जब कोई भी समकोण त्रिभुज है और उसमें एक कोण ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण और इस साइड के सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये नियम होता है। फिर से बोल देता हूँ, क्या बोला कि किसी भी त्रिभुज में दो साइड आपस में बराबर है, दो साइड अगर आपस में बराबर है, मैंने देखिए सिद्ध कर लिया बराबर, तो जब बराबर है तो इस साइड के सामने वाला कोण और इस साइड के सामने वाला कोण आपस में बराबर होंगे, अतः ये दोनों बराबर है, अतः कह सकते हैं कि कोण A बराबर होंगे कोण B के, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जब दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। पर उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना लिख दीजिए, अतः करके लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नंबर मिल जाएंगे आपको। तो कितने नंबर क्वेश्चन होंगे? 6 नंबर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, और हम हर विषय का बनाएंगे, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी और संस्कृत, बिहार बोर्ड के लिए 10th क्लास के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और आप वीडियो कंटिन्यू करें और कंटिन्यू देखें, और एक आपका जो सपना है बिहार में अच्छे नंबर लाने का बोर्ड में, तो मैं दिलाऊंगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।